राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा। राम निकाई रावरी है सबई को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सब बही बहुरी सिरुनाय। बरनउँ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहउँ सोई संवाद बखानी, सुनउँ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि जन जाग बलिग पुनि तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला। सवदर्शी जानहि हर लीला, जानहि तीनि काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना, औरउ जे हरि भगत सुजाना। कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहउँ अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै मूढ़। किमि समझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तदपि कहि गुरु बारहि बारा, समुझ परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जसु कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेश मोह भ्रम हरनी, करउँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीव मुकुति हेतु जनु कासी। रामहि प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास हित हिय हुलसीसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। हे राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है।
अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क जी को सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद में मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस पर प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझा सकता हूँ। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेश अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी तुलसीदास जी माता के समान हृदय में हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की कथा तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितिचारु शुभ तुलसी सुभग सनेह बन श्री रघुवीर बिहारु मंगल भवन अमंगल हारी
प्रभु सुदशरथ अजीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे। जय श्री राम। राधे राधे।